ओके, सो हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल्स। ये तो आप जानते हैं, इससे पहले जो हमारा है ब्यूरोक्रेट्स, उसी के अंदर एक यूनिट खुला हुआ है ऑफिशियल्स। ब्यूरोक्रेट्स एज वी ऑल नो फेमस फॉर पीएससी एंड व्यापम। इस साल क्या हुआ, हमारा एक नया ब्रांच चालू हुआ ऑफिशियल्स, जो क्या करेगा, पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के लिए। ठीक, तो ये जो यूनिट होगा जहाँ पर हम आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और बाकी एग्जाम्स का एक क्या करेंगे, एक कंबाइन पैक बना के तैयारी करेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप पीएससी और व्यापम छोड़ के आप कोई सा भी एग्ज़ाम देखते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, सपोज आप मान लीजिए आप क्या बोलते हैं मैट दे रहे हैं, है ना, या फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टेट लेवल का, जैसे विभागीय है, तो वो सब में क्या होता है, कॉमन चीज़ आपका होता है, जो आपका एप्टीट्यूड पोर्शन होता है, मैथमेटिक्स पोर्शन हो गया, रीजनिंग पोर्शन हो गया, इंग्लिश पोर्शन हो गया, जीके पोर्शन हो गया, वही सारा यहाँ पर क्या होता है, कवर होता है। तो जब तैयारी होगा, तैयारी इस हिसाब से होगा और इस तरीके से एक्सपांड में होगा कि आप एक ही बार में क्या हो सके, आप सबका सब तैयारी हो सके। आज बेसिक क्लास है तो क्या जस्ट इंट्रोडक्शन रहेगा, इसलिए ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रहेगा। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, किस तरीके से आप डेली क्या करेंगे, अपडेट होंगे, किस तरीके से होगा, उसको एक बार बता देता हूँ। अभी जो आपकी जो क्लास चलेगी वो क्लास क्या रहेगी आपकी, वो तो आपकी डेली बेसिस पे रहेगी आपकी। ठीक है, जो आपकी जो मैथमेटिक्स की रहेगी, रीजनिंग की रहेगी, जो इंग्लिश की रहेगी, उसकी जो क्लासेस रहेंगी, जीएस वी विल स्टार्ट लेटर, धीरे से जब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लो पकड़ लेंगे, धीरे से एक दूसरे को पहचानना चालू हो जाएंगे, आपका कैलिबर मालूम चलेगा, तो धीरे से यहाँ पर क्या होगा, जो आपका जनरल स्टडीज़ है वो आपका स्टार्ट होगा। डेली बेस पे क्या होगा, आपके पास क्या होगा, जो भी आपका पेपर होगा, मतलब जो भी हम क्या करेंगे, टॉपिक करेंगे, वो टॉपिक का आपके पास क्या पहुंच जाएगा, पीडीएफ पहुंच जाएगा आपके पास, ताकि आपको ये मालूम चले कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं। फिर जब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे, आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है डेली बेस वाला, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, उसका टॉपिक पढ़ लिया और आपको यहाँ पर क्या कर दिया, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया। अब जो लाइव क्लासेस होंगे या रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, उस पर इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसके डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी आएंगे, किस किस तरीके से सॉल्व होता है, कैसा होता है। जब ये खत्म होगा, इसके बाद क्या होगा, आपके पास एक बगल में ऑप्शन होगा टेस्ट योरसेल्फ। देखिए प्रोग्रेस कब होगा, कभी भी क्या होता है, जो प्रोग्रेस होता है वो सडनली नहीं होता, वो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 क्या करेंगे, आपका जो क्वालिटीज़ होगा, जो आपकी कैपेसिटी होगी, उसको धीरे धीरे यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपका जो टॉपिक पढ़ा उसी दिन क्या किया, आपने पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा तरीके से क्लियर कर दिया और आपके पास क्या आ गया, टेस्ट योरसेल्फ में जो पिछले एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे, उसका हमने एक विशेष संग्रह बनाया है। अभी तक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और बाकी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो जितने आपके टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम से लेकर जो आपका स्टैटिस्टिकल पोर्शन हो गया आपका, है ना, नंबर सिस्टम हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस, जो भी आपका हुआ, वो सारे टॉपिक्स करने के बाद उसके जो क्वेश्चंस अभी तक जो एग्जाम में पूछे थे उनको यहाँ पर क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिए, और फिर उन्हीं एग्जाम क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या करेंगे, टेस्ट योरसेल्फ में आपको यहाँ पर डालेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जो आज पढ़े हैं वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, ये एक चीज़ मालूम चलेगा आपको। दूसरा ये मालूम चलेगा कि आपको एग्जाम में उस पर्टिकुलर पोर्शन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों चीज़ का आइडिया क्या होगा, तो आप लिंकअप कर पाएंगे किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, ये हमारा होगा। और जब ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, एक वीक में एक टॉपिक आपका सपोज खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा, आपका जो सैटरडे होगा आपका डाउट सेशन रहेगा। सैटरडे क्या होगा, आपका डाउट सेशन रहेगा। इस टॉपिक में आज इस हफ्ते जितने पढ़े हैं, डाउट सेशन तो डेली बेसिस पे रहेगा। फिर भी क्या होगा कि आपने यहाँ पढ़ लिया, आप कहीं और क्वेश्चन देखे, आपको लग रहा है कि भाई ये वाला क्वेश्चन भी किस तरीके से बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, जो वीकली डाउट सेशन होगा, जहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स को पूरे के पूरे आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, संडे यहाँ पर क्या होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, संडे आपका यहाँ पर क्या होगा, टेस्ट होगा, और टेस्ट जरूर देना ताकि आपको ये मालूम चले कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं और हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उससे आपको कितना लाभ हो रहा है। मानते हैं ऑफलाइन क्लासेस जो होती है ऑनलाइन क्लासेस टक्कर ले नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में पर्सनल इंटरेक्शन और पर्सनल टच रहता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में वो मिल नहीं पाता, बट हम कोशिश पूरी ये करेंगे कि आपको इस ऑनलाइन क्लास में भी पूरा ऑफलाइन का यहाँ पर क्या आपका संतुष्टि हो। ठीक है, ये पूरा हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा। ये रहेगा हमारा क्या करेगा, डेली का जो आपका बैच चल रहा है इस तरीके से आपका रहेगा।
कोशिश करिएगा कि आप जो वीडियोस चल रहे हैं उस पर आप लाइव आके देख सकें। रिकॉर्डेड वीडियोस बहुत कम देखें, क्योंकि वैसे तो ये हमारी जो क्लासेस रहेंगी, ये क्लासेस आपकी दोनों हैं, लाइव भी है और रिकॉर्डिंग भी है। बट लाइव देखने में एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको ये मालूम चलता है किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, और जैसे ही लाइव क्लास खत्म हुआ आप तुरंत अपने डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि हम उस वक्त अवेलेबल रहेंगे। ये आपका बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये तो आपको मालूम है कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। कवर क्या क्या रहेगा जो हम कवर करेंगे। पहला पोर्शन आपका एप्टीट्यूड, जो आपका मैथ्स रहेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो सिंप्लीफिकेशन हो गया, फिर जो आपका क्या हो गया, जो आपके शॉर्ट ट्रिक्स हो गए वो वाला हो गया। सेकंड जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो वेटेज वाला पोर्शन होता है, जहाँ से आपका चालू होता है रेशियो, प्रोपोर्शन, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, वो वाला पोर्शन हो गया। थर्ड पोर्शन क्या हो गया आपका, ज्योमेट्री वाला पोर्शन हुआ, आपका जो मेंसुरेशन आता है 2D 3D वो वाला पोर्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका स्टैट हुआ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता और आपको नहीं होगा, इस चीज़ का गारंटी है आपका, ठीक है। मैथमेटिक्स का ये क्लास खत्म होगा, आपका मैथमेटिक्स आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आपका सब PDF डाल दिया हूँ कि हम मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। और प्लस क्या होगा, जो आपका ऐप होगा, ऐप में भी यहाँ पर ये हो जाएगा। सेकंड पोर्शन आपका रीजनिंग, ठीक है भाई। सेकंड पोर्शन क्या होगा आपका, रीजनिंग पोर्शन होगा आपका। सबसे पहला वर्बल, दूसरा आपका हुआ लॉजिकल, और तीसरा क्या हुआ नॉन वर्बल, ठीक है। अब जो वर्बल हुआ और जो लॉजिकल हुआ, जैसे वर्बल हुआ वो क्या होगा आपका SSC फोकस रहता है। इफ़ यू गो फॉर लॉजिकल, वो क्या होगा आपका जो बैंकिंग वाला रहता है, और SSC का जो हाई लेवल एग्जाम रहेगा उस पर फोकस रहेगा। और जो नॉन वर्बल रहता है वो आपका रेलवे में फोकस होता है, ठीक है। ये आपका रीजनिंग पोर्शन। ये तीसरा इंग्लिश पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्या होगा कि अगर आप SSC में जाएंगे, SSC में जो इंग्लिश का जो वेटेज होगा वो 25% रहता है, ठीक है। 25% रहता है। और कुछ कुछ एग्जाम जैसे अभी आप CPO देंगे, और कुछ एग्जाम में क्या होता है कि आपको इंग्लिश में आपको कंपल्सन होगा पास होना। अगर आप इंग्लिश में क्या होगा पास होंगे तभी आपका पेपर 1 चेक होगा, ठीक है। कुछ जगह ये कंडीशंस रहता है। और जो अगर आप सपोज ये अपना SSC का हुआ, ठीक है, ये अपना SSC का हुआ 25%। अब अगर सपोज ये बैंकिंग में जाएंगे तो बैंकिंग में ये जो सेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा आपका 33 to 35%। अब ये दोनों में दिक्कत क्या है, मोस्टली जो एस्पिरेंट्स रहते हैं वो रहते हैं हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम में रहते हैं उनका वोकैबुलरी ठीक ठाक होता है, बहुत अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि वी नो कि यहाँ पर इंग्लिश का लेवल कैसा किस तरीके से है। तो ये जो आपका इंग्लिश रहेगा वो डेली बेसिस पे रहेगा। डेली बेसिस मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो आपके वॉकैब को बिल्डअप करेंगे। वॉकैब को बिल्डअप मतलब क्या होगा कि जो आपके कॉमन वर्ड्स जो जनरली हम यूजेज करते हैं, हम बोलचाल में यूजेज करते हैं, वो सारे वर्ड्स यहाँ पर क्या होगा आपका धीरे धीरे आपका वॉकैब स्ट्रांग होगा। वॉकैब बाद क्या होगा आपका एंटोनाइम्स हो गया, साइनोनाइम्स हुआ, वन वर्ड हुआ, आइटम्स एंड फ्रेसेस हुआ, और धीरे धीरे यहाँ पर क्या करेंगे ग्रामर को। तो अभी जो इंग्लिश का होगा वो लास्ट का 15, 20, 25 मिनट का रहेगा, जिसमें यहाँ पर क्या होगा आपका धीरे धीरे आपका क्या करेंगे बिल्टअप करेंगे, ये आपका रहेगा। अभी जब ये आपका अभी जो स्टार्टिंग क्लास आपका 2 घंटा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे टाइम लगेगा, आपको एक साथ बर्डन दिया नहीं जा सकता, ठीक है। और एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं, हमको आज ही सीखना इस तरीके से नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्या करें कदम बढ़ाएंगे। फिर जब ये वाला पोर्शन जब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे फैमिलियर हो जाएंगे, धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम अपनी क्लास क्या कर देंगे 1.5 घंटे से वी विल मूव अप टू 2 आवर्स। अब वहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ का, ठीक है। इसमें जो हम फोकस रहेगा जनरल स्टडीज़ का, आपका एकदम डीप कॉन्सेप्ट नहीं पूछता। जैसे अभी आप PSC और व्यापम में जाएंगे तो आपको एकदम खोद खोद के पूछता है। तो इस पे फोकस क्या रहेगा आपका, जो जनरल स्टडीज़ का रहेगा वो आपका 1 लाइनर रहेगा। कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे प्लस कोशिश ये करेंगे कि आप कोई क्वेश्चन पढ़ के आपके दिमाग में किस तरीके से बैठ जाए, और एग्जाम में आपके पास वो क्वेश्चन है, आप फटाक से क्या कर दे, आप वो क्वेश्चन को बना ले। समझ में आएगा? निश्चिंत होकर बने रहिए, प्रॉपर क्लासेस अटेंड करिए, और जिस तरीके से आपको बोला जा रहा है उस तरीके से फॉलो अप करिए, ठीक है। धीरे धीरे जब आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो टारगेट सेट करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली क्रैक एनी एग्जाम, ठीक है, जो आप चाहते हैं। समय लगेगा थोड़ा सा, नरिश होने में आपको हड़बड़ी मत करिएगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे, और एग्ज़ाम हर साल निकलता है तो हम उसको फिर क्रैक करेंगे, ठीक है।
और जो भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, कौन सा फॉर्म भरना है, किस तरीके से भरना है, वो आपको हम क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट आपका होगा। ठीक, शुरुआत करते हैं आज का बेसिक कॉन्सेप्ट से। पहली क्लास है तो मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, मैथ्स का जो आपका सबसे पहला पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं मैथ्स का। जो मैथ्स जो होगा, अगर हम सारे एग्जाम को बांटे, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसको बांटे, तो टोटल हमारा क्या होगा, 5 सेक्शन में बटा होता है। 5 सेक्शन में बटा होगा और इसी 5 सेक्शन से यहां पर क्या होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्क क्या होगा, अगर आप एसएससी में जाएंगे, चाहे वो 1 टियर का एग्जाम हो या 2 टियर का एग्जाम हो, ये कवर करेगा 25%। बैंकिंग में जाएंगे तो ये कवर करेगा आपका 35%। और अगर आप रेलवे में जाएंगे तो रेलवे में ये आपका कवर करता है अराउंड 60%। ठीक है, रेलवे में इसका रेशियो इतना क्यों बढ़ जाता है, 60-40 का रेशियो रहता है। 40% आपका जनरल स्टडीज का जीके का रहता है, क्योंकि उस पर क्या होता है, आपका इंग्लिश नहीं होता। ठीक है, बाकी आप कोई दूसरा एग्जाम, अगर आप सपोज मैथ जाते हैं या आप कोई दूसरा एग्जाम, विभागीय एग्जाम देते हो, तो ये कॉमन है कि आपका मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश तो आपका पूछेगा ही पूछेगा। अब ये जो 25% आपका जो ये है, 25%, 35%, 60%, ये इस मैथ्स के 5 पोर्शन पे किस तरीके से कवर होता है। जो सबसे पहला होता है वो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इफ यू गो फॉर बैंकिंग, एसएससी और रेलवे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, ये तो आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारा खेल किसका होता है, आपका टाइम फैक्टर का होता है। आपके पास क्या करेगा, 1 घंटा देगा और 50 क्वेश्चन देगा, तो इट मीन्स आपके पास क्या होगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट भी नहीं रहेगा। तो ये क्या करेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, जो आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, सर्ट्स एंड इंडाइसेस हुआ, फ्रैक्शन हुआ, डेसिमल्स हुआ, ये क्या करता है कि ये आपके एबिलिटी को चेक करता है कि आप कितने जल्दी आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और रिजल्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, ये आपका सबसे पहला पोर्शन रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। ये अक्सर आपको क्या होता है, आपके शॉर्ट ट्रिक्स पे चलते हैं आपको। तो जो पहला भी जैसा आप बताया आपको, आज यहाँ पर क्या रहेगा, बेसिक क्लास रहेगा, नंबर्स के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। फिर धीरे से क्या करेंगे, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन को देख के आंसर कैसे लेके आते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। ये सबसे पहला न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है। जो सेकेंड यूजेज होता है आपका, जो सेकेंड वाला पोर्शन होता है, वो आपका क्या रहेगा, एप्टीट्यूड का पोर्शन रहता है। क्या होता है आपका, एप्टीट्यूड का पोर्शन। ठीक है, क्वांट, बेसिकली पूरा का पूरा मैथमेटिक्स को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये जो पर्टिकुलर सेकंड रहता है आपका एप्टीट्यूड का रहता है। ये यहाँ पर क्या रहता है, ये आपका क्या रहेगा, नंबर बेस्ड पे रहता है। उसके बाद जैसा आपका नंबर सिस्टम चालू होता है, नंबर सिस्टम हुआ, HCF LC हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका सेकंड पोर्शन को आपका कवर करता है। तो क्लियर हो गया, फर्स्ट पोर्शन आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेकंड पोर्शन क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड होगा। ठीक, जो आपका थर्ड पोर्शन हुआ, वो आपका यहां पर क्या रहता है, ज्योमेट्री होता है। ज्योमेट्री जो आपका 9th और 10th का जो आपका रहता है, बेसिक तो आप 6th 7th 8th में क्या करते हैं, आप फिगर्स को जानना चालू करते हैं कि आपका आयत क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर, वर्ग क्या होता है, पैरेललोग्राम, चतुर्भुज किस तरीके से, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज कैसे बनेगा आपका, समांतर चतुर्भुज, ये सब क्या होगा आपका रहेगा। इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो आपके 9th और 10th पे चालू होते हैं। तो थर्ड पोर्शन यहाँ पर क्या रहेगा आपका, ज्योमेट्री का रहेगा। किसका रहेगा, आपका ज्योमेट्री का पोर्शन रहेगा। ठीक है, जो फोर्थ पोर्शन है, जो आपका फोर्थ पोर्शन हो गया, वो आपका क्या हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बैंकिंग एग्जाम में दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बैंकिंग में खासकर, और बाकी आप रेलवे और उसमें जाएंगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन को, जिसका हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे एग्जाम में पूछेगा। ये आपको इस तरीके से मालूम होगा, जहां पर क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाता है, या आपको इस तरीके से आपको टेबल बना के दिया हुआ है, या आपको ये चार्ट बना के दिया हुआ है, ये इस तरीके से रहता है। ये गुच्छे में पूछता है। एक अगर आपको क्वेश्चन देगा और आप एक फिगर समझ गए तो मान लीजिए आपका 5 नंबर पक्का है। ये आपका फोर्थ पोर्शन हुआ। ठीक है, जो आपका फिफ्थ पोर्शन हुआ, वो क्या हुआ आपका, जिसमें हमने क्या कहा, कंबाइन कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री,
एसएससी में ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा पूछेगा। बैंकिंग में क्या होगा, जो अगर बैंकिंग पे आओगे और रेलवे पे आओगे तो उस पर क्या होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ऊंचाई और दूरी वाला, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और साथ में यहाँ पर क्या हो गया, मेंसुरेशन, जो आपका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। 2 डायमेंशनल हुआ, 3 डायमेंशनल हुआ, और साथ में प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये पूरा कवर होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको वास्ट तरीके से 5 तरीके से आपको डिवाइड क्यों किया। जैसे अभी आप बाकी बुक्स, आप घर पे आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो वहाँ पर क्या करेगा, आपको पूरा का पूरा टॉपिक आपको लाइन से दिया हुआ है। ये बाइफिकेशन इस तरीके से किया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और कल आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, आप आज एचसीएफ एलसीएम पढ़ रहे हैं और कल आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक बना है ना, ये टॉपिक को प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से को रिलेट करके, क्योंकि क्या होगा, जब तक कि आप उस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक कि आपको ये ना मालूम चले कि एक चीज को दूसरे से कैसे को रिलेट कर सकते हैं। आपने आज 5th वाला पढ़ा और उसके बाद मैंने चालू कर दिया 2nd वाला, ये नहीं होगा। तो जब आपको जो सिलेबस जो आपको प्रोवाइड कराया गया ना, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको दिया गया। आप देखोगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पर क्या बताया, आपको आप सिलेबस देखो तो आपको सबसे पहले बेसिक्स बताया कि भाई x आपका आता है तो x को कैसे निकालते हैं, नंबर्स क्या होता है, उसके बाद नंबर्स के बाद मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, नंबर सिस्टम में क्या होता है, उसके प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से बाइफ्रिकेट करके और एक सिस्टम बना के आए, ताकि क्या होगा, आपको वो फ्लो बना रहेगा और आपको टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, पूरा आराम से आप 10 दिन का क्लास करिए, निश्चिंत तो क्या पूरे 10 दिन के क्लास करिए, है ना, जो हमारी फ्री क्लास चल रही हैं। और बाकी जो आपके दोस्त लोग हैं उनको ही बोलिए कि आप अभी फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप आज क्वालिटी चेक कर सकते हैं, हमारे नोट्स लीजिए, नोट्स को मैचअप करिए, बाकी जितने इंस्टीट्यूट्स आप उनसे मिला के देखिए कि भाई हमारे पढ़ाने का लेवल किस तरीके का है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स के लेवल के हैं कि नहीं, जो टीचिंग ऑफ स्टैंडर्ड है मैचअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्लस आपको नंबर प्रोवाइड करा दिए, आपको LK सर का भी नंबर दे दिया है, मेरा नंबर भी आपके पास प्रोवाइड है आपका। कभी भी कोई भी डाउट आता है आप बिल्कुल, हम आपके लिए क्या रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे। पहले बताया गया आपको कि पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है, बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका सेटिस्फैक्शन, और हम जिस मकसद से इस ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट किए हैं कि बहुत ऑनलाइन क्लासेस कैसे करेंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लास करेंगे, खाना पूर्ति कर देंगे, हम उस तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे। बैच आपकी 6 महीने की जगह 8 महीने खींचा जाए या 9 महीने खींचाया जाए, लेकिन पूरा न्याय आपके साथ होगा। और जब तक कि आपके डाउट क्लियर हो के आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तो इस विश्वास से जुड़े रहिए, है ना, प्रोग्रेस आपको बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का। सबसे पहले जो आपका नंबर सिस्टम से चालू करते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम है तो बहुत बड़ा, आज नंबर सिस्टम के बेसिक को बता देता हूँ कि कैसे कैसे किस किस तरीके से होगा, ठीक है। फिर आपको इसका PDF भी आपको दे देंगे और कल से आपका MCQs भी चालू हो जाएगा। अब नंबर सिस्टम बोला तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं संख्या पद्धति। मैथ्स जो है, मैथ्स किसका खेल है, जो मैथमेटिक्स है पूरा का पूरा खेल इस नंबर का तो है। इसी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड सब तरीके से करेंगे। या हम क्या करेंगे, हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, नंबर पे कन्वर्ट करते हैं, देन वी विल सॉल्व एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया, नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। तो पहले ये समझ लेते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है, जो बेसिकली संख्या कितने प्रकार की होती है पहले वो समझ लेते हैं। जो इसमें सबसे पहला होता है, ठीक है, नोट्स साथ में बनाते हुए चलना। नोट्स अगर नहीं बना पाओगे, आपका PDF है, वीडियो ध्यान से देखना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो सबसे पहला होता है, द फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स क्या होता है, हम जो भी नंबर काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, गिनती के लिए यूज करते हैं, हम कोई भी नंबर क्या करेंगे, गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर होता है। जैसे 1 2 3
और यहाँ पर क्या हो गया 4 5 और कहाँ तक जाएगा आपको इन्फिनाइट तक, मतलब क्या होगा आपको अनंत तक जाएगा ये हमारा। अब सपोज मान लीजिए मेरे पास ये पेन नहीं है और मैंने बोला कि आपके पास कितने पेन हैं, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास 0 पेन है, आप बोलेंगे क्या नहीं, ये बोलेंगे मेरे पास पेन नहीं है, तो 0 का यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको याद रखना। जो सेकंड वन है वो है आपका होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या भाई? पूर्ण संख्या। अभी ये जो 1 2 3 4 5 6 जो इन्फिनिट तक है उसमें सिर्फ 0 को जोड़ दें। किसको जोड़ दें? 0 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या होगा। ठीक है। अगर पूछेगा विच इज द लीस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलेगा तो वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन उठ के आपके पास हमेशा आता है, ये है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल numbers but all whole numbers are not natural। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब मैं होल नंबर लूंगा 0 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक यहाँ पर करूंगा तो यहाँ पर ये पूरा 1 2 3 4 5 पूरा का पूरा इसमें यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है, लेकिन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये सारा का सारा मतलब नेचुरल नंबर्स क्या होगा, होल होगा, बट होल नंबर यहाँ पर क्या होगा, नेचुरल नहीं होगा। ठीक है, दिख रहा बोर्ड पे क्लियर ना? ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सबसे पहले 2 नंबर हुआ, प्राकृतिक और पूर्ण हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद जो तीसरा है वो है आपका, अब यहाँ से डिवाइड करना चालू कर देते भैया ना, पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, एकदम इजी है। ये आप लोग जानते ही हैं, सम संख्या, विषम संख्या, ये आप लोग जानते ही हैं। ठीक है भाई। इसके बाद तीसरा हमारा ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या 1 3 5 7 9 11, मतलब क्या होगा, जिसका इकाई में, जिसके लास्ट में यहाँ पर क्या होगा 1 3 5 7 9 होगा, वो हमारा क्या होगा, इन्फिनाइट तक, वो हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगा। चौथा क्या होता है, इवन नंबर। इवन मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सम संख्या, 2 4 6 8 10, ये भी इन्फिनाइट तक कंटिन्यू होगा। क्लियर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, विषम हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, सम हो गया। पांचवा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होगा। ठीक है, ये अभाज्य संख्या क्या होगा, एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। उसको हम लोग बाद में सीखेंगे, उसके शॉर्ट तरीके से किस तरीके से आपका आता है। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्राइम नंबर वह संख्या जो किसी से भाग नहीं जाता, जो सिर्फ खुद से और 1 से भाग जाएगा, मतलब 1 से और खुद से भाग जाएगा, किसी और से भाग नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया 5, तो ये 5 किस किस से भाग जाता है, सिर्फ 1 से भाग जाएगा और 5 से भाग जाएगा, तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगा। अगर मैंने नंबर लिया 6, तो ये 6 क्या हो रहा है, 1 से भी भाग जा रहा है, 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है और 6 से भाग, मतलब अब इसके जो फैक्टर है, कारक है या गुणक है, गुणक बोला, कारक बोला या फैक्टर्स बोला, इसके कितने हो गए, 2 फैक्टर्स, या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर जिसका क्या होगा 1 और खुद से भाग जाएगा, या जिसके यहाँ पर क्या होंगे, सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, मतलब 2 क्या होंगे, सिर्फ 2 ही यहाँ पर क्या होंगे, गुणक होंगे, और यहाँ पर क्या हो गया आपके ज़्यादा हो गए,
तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिया है, 101, 131, 171 और 183। ये आपको 4 संख्या आपको दिया हुआ है और पूछेगा आपको निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, आपको एक बहुत बड़ी संख्या देगी और आपके पास इतना समय नहीं होगा कि भाई ये किससे डिवाइड होता है, आप ये पहचान नहीं पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर निकालने तो शॉर्ट तरीका होता है, वो आपको उससे पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको अभाज्य में से एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। और दूसरा, 1 से लेकर 100 तक की जो आपकी अभाज्य संख्या है वो आप याद रख लीजिए। बहुत बड़ा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि 60 से 80 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका योग क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने अक्सर एग्जाम में देखा है, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, अभाज्य से आपको ये वाला क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना बनती है, इसलिए जो आपका प्राइम नंबर है, जो आपका अभाज्य संख्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अभाज्य का उल्टा, भाई अभी तक क्या था, आपका जो प्राइम नंबर था वो किसी से डिवाइड नहीं होने वाला था, एक से और किससे, खुद के अलावा। अब अभाज्य का उल्टा, उसी का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, भाज्य। क्या हो जाएगा भाई, 5 नंबर क्या था आपका प्राइम, तो जो आपका 6th वाला है वो आपका हो जाएगा भाज्य, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर होगा। अभाज्य मतलब किससे भाग नहीं जाता, भाज्य मतलब यहां पर क्या होगा, जो एक खुद के अलावा, मतलब एक और खुद को छोड़ के अलावा बाकी किसी से भी भाग जाएगा। मतलब a number which is divisible by 1 and itself except other numbers also। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 12, तो ये 1 से जाएगा, 12 से जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से। तो 6 यहाँ पर क्या हो गया, आपका भाज्य हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट। 7th, को प्राइम। को प्राइम में क्या होगा, इसका मतलब हमेशा क्या होता है, आपके 2 नंबर्स आपके होते हैं। ठीक है, 2 नंबर होगा, 2 या 3 नंबर होगा। इस पे ये फर्क नहीं कि जो आपकी जो संख्या है वो आपकी भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, उससे फर्क आपको नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा आपका कि अब जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा इसमें आपका। सपोज मैंने बोला 25 और 16, अब देखिए 25 यहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य नंबर, और 16 भी यहाँ पर क्या, भाज्य संख्या। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि ये दोनों संख्या किसी से भाग नहीं जाना चाहिए एक के अलावा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। तो इस पे ये चीज का फर्क नहीं है कि आपको जो 2 संख्याओं की आपका जोड़ी दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये जो संख्या है ये आपका भाज्य अभाज्य, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस चीज से पड़ेगा कि आपकी ये जो 2 संख्या है, ये 2 संख्या एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाना चाहिए। ये भी आपको एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछने की संभावना है, जहां पर आपको 4 ऑप्शन देगा। कैसा देगा, आपको A, B, C और D दिया है। ये आपका दिया, पहला दिया है आपको 9, 12, 10, 21, 17, 51, 18, 24। ये आपके पास 4 ऑप्शन आपको इस तरीके से दिया है। और आपको ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी सह अभाज्य, को प्राइम मतलब यहां पर क्या हो गया, सह अभाज्य। तो सह अभाज्य मतलब क्या होगा, एक तो ये हो गया कि दोनों संख्या एक से किसी से भाग नहीं जाना चाहिए, या जिसका महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर ये 3 से भाग जा रहा है, ये 17 से भाग जा रहा है, ये 3 से 6 से भाग 2 से भाग जा रहा है।
यही एक संख्या इकलौती ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग जाएगा, इसको छोड़ के किसी और से भाग नहीं जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, सहअभाज्य होगा, कोप्राइम होगा। क्लियर हो गया? सहअभाज्य किसको बोलते हैं, कोप्राइम किसको हो गया? तो भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, भाजक हो गया, ये आपका हुआ। ठीक, इसके बाद जो अगला होता है रेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं भिन्न फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में जो लाइक फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है, मतलब प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, मिक्स्ड हो गया, वो सब हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन टॉपिक को सेपरेट पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे। ठीक है, अभी क्या होता है, जो फ्रैक्शन वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या। कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में होगा, कोई भी नंबर यहां पर क्या होगा जो P/Q के फॉर्म में होगा, वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जिसपे ये जो P है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, मतलब अंश। जो नीचे वाला है वो होता डिनोमिनेटर, मतलब हर। ठीक है, हमेशा ऊपर वाला यहां पर क्या रहेगा, आपका न्यूमरेटर अंश रहेगा, नीचे वाला क्यों यहां पर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा, और वहां पर क्या रहेगा, हर रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक हमने जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े, चाहे वो पूर्ण संख्या पढ़ा, प्राकृतिक पढ़ा, है ना, सम विषम पढ़ा, भाज्य पढ़ा, भाज्य पढ़ा, जो भी होगा वो सारा का सारा, ऑल नंबर्स अपरिमेय को छोड़ के, वो सारा का सारा क्या होगा, इस पे होगा। क्यों होगा? अगर सपोज मैंने एक नंबर ले लिया, सपोज 8, तो इस 8 को लिखने का तरीका क्या होता है, 8/1। मतलब अगर कोई भी आपको संख्या बिना हर के दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 8 बिना हर के दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते, नीचे में क्या हमेशा 1 कंसिडर करते हैं, उसको याद रखना। इसीलिए ये आपका अक्सर एग्जाम में आपका जो आपका स्टेटमेंट वाला होता है, स्टेटमेंट वाले में आपका जो क्वेश्चन होता है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर से बता रहा हूँ, आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, यह आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये चारों के चारों को क्या करेगा, एक स्टेटमेंट में क्या करेगा, मर्ज करेगा, और आपको एक नंबर का क्वेश्चन जब आप क्या करेंगे, हाई लेवल के एग्जाम में जाएंगे, सपोज आप एसएससी सीजीएल को जाएंगे, है ना, या बैंक पीओ के जब आप हाई लेवल पे जाएंगे, तो वहां पर क्या होता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन को आपको ज़्यादा पूछता है, ताकि इसे ये मालूम चले कि आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक पर आपका पकड़ कैसा और आपका कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है। ठीक है, ये याद रख लेना। ये सारा का सारा किस पे होगा, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक, परिमेय हो गया, वो सारा का सारा किस में आएगा, आपका रेशनल में आएगा। ये क्लियर हो गया, परिमेय संख्या। उसके बाद अपरिमेय संख्या, उसके बाद क्या हो गया आपका इर्रेशनल। परिमेय का जस्ट उल्टा हो जाएगा अपरिमेय, इर्रेशनल मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या। मतलब जिसको आप क्या कर सकते हैं, P/Q में डिनोट नहीं कर सकते, जिसको आप लोग क्या कर सकते, P/Q में डिनोट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल π√5। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल उठेगा कि बोलोगे सर यहाँ पर तो किसी भी चीज़ को हम लोग नीचे 1 लिख सकते हैं, तो उसको π/1 नहीं लिख सकते क्या? या ये जो पाई का वैल्यू होता है ये 22/7 होता है और ये तो 3.14 होता है, ये होता है ना भाई। पाई का बेसिकली अपन क्या निकालते हैं, पाई जो है वो किस काम आता है, मतलब क्या होगा, जब आप क्या करते हैं, जब सर्कल का जो एरिया निकालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पाई उस पर काम होता है। तो इसका जो ये जो वैल्यू है, ये इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, याद रखना इस चीज़ को, ये वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। 3.14 जो होता है ना, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है, ये इसका क्या है, अप्रॉक्सीमेट मतलब आसन्न मान, लगभग मान है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपका पाई है उसको हम लोग किस पे रखते हैं, इर्रेशनल पे रखते हैं। ये क्लियर हुआ। दूसरा, अब √5 को मैं √5 वो भी तो लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, ये लिख सकते हैं।
भाई लिखा जा सकता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको मैं क्या किया, आगे जाके आप पढ़ेंगे परमेयकरण पढ़ेंगे। परमेयकरण मतलब यहाँ पर क्या होता है, रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे। तो अब ये क्या होगा, √5 को जब क्या करना पड़ेगा, ऊपर में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस √5 को यहाँ पर क्या होगा, √5/√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/√5 हो जाएगा। तो नीचे रूट नंबर नहीं हो सकता। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन के कारण क्या होता है, जो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रूट पे होते हैं, और ऐसा जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो किस पे आता है, हमारा अपरिमेय संख्या इरेशनल पे आता है। क्लियर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 9 नंबर हुआ। अब वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल नंबर होता है, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है भाई। उसका लेवल क्या होता है, हाई होता है। जैसे आप लोग पहले पढ़ेंगे, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, A+IB में होता है। इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, है ना, Z वाला, वो सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछता है, इसको याद रख लेना, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि सर वो वाला पोर्शन आपको छूट गया है, उसको नहीं बता रहे हैं। वो 11th और 12th के पुस्तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि जो आपके 10th तक के जो आपका मैथमेटिक्स होता है आपका, उसी को हाई लेवल पे करके पूछेगा आपको। उसके बाद क्या होगा, पूर्णांक। 10वां पोर्शन यहाँ पर क्या होगा, पूर्णांक। इसको बोलते हैं इंटीजर। अभी तक हम जो नंबर्स पढ़ रहे थे वो सारे के सारे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पूर्णांक पढ़ रहे थे। मतलब उस पर क्या हुआ था, नंबर्स विथ पॉजिटिव साइन। जैसे अभी मैंने पढ़ा 4 पढ़ा, 6/7 पढ़ा, ऐसा नंबर कुछ ही पढ़ा। लेकिन अभी तक कोई भी नंबर को मैंने माइनस में नहीं पढ़ा, -7, -10। तो ऐसा कोई भी नंबर जो अपने पॉजिटिव साइन के साथ भी आएगा, जिसमें नेगेटिव साइन भी इंक्लूड रहेगा, और साथ में जैसे ये आपका क्या बनता है, नंबर लाइन बनता है, ठीक है, रेखा। ये जो मिड वैल्यू होता है यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। और इसके जब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड बढ़ेंगे, मतलब आप जब दाहिने साइड बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब दाहिने साइड में जब आप क्या करेंगे, बढ़ना चालू होंगे, तो ये जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू किसका होता है, प्लस का होता है। 1 2 3 4 5 6। और ये जो वैल्यू होता है ये किसका होता है, माइनस का। -1 -2 -3 -4 और -5, ये इस तरीके से होगा। अब जो भी नंबर क्या होगा, कोई सा ऐसा नंबर जो क्या होगा, उसके नेगेटिव साइन के साथ या जिसमें या जो 0 या पॉजिटिव साइन होगा, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जैसे -8/7 हो गया, -6 हुआ, या 10 हुआ, 11 हुआ, 0 हुआ, ये सारा का सारा यहाँ पर क्या होगा, आपका पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। अब सारे पूर्णांक ऐसा वाला मत कर लेना कि आपका क्या ये पूर्ण संख्या है या फिर जो आपका क्या है ये आपका परिमेय संख्या, आप उस पर कन्फ्यूज़न मत होना, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, जब आपको नंबर लाइन बता दिया हो तो इसमें एक और चीज़ देख लो कि प्रोग्रेस कैसा होता है। ये जब इस ओर जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रहेगा। मतलब ये जो आपका 0 बेस है, 0 से जो संख्या जितना दूर होगा वो उतना बड़ा होगा। जैसे ये 7 है, ये आगे बढ़ गया है 100 है, तो ये ऑब्वियसली 100 सबसे दूर पे है ना। 100 क्या होगा, इसके जो आगे में जो सब दिया है वो सबसे यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा, पॉजिटिव। इसमें उल्टा होगा, इसमें जब ऐसा होगा ना इस तरीके से, तो ये डिक्रीजिंग होगा आगे जाके। इसलिए इसको अभी से बता रहा हूँ ताकि आगे जाके जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मालूम चले। जैसे बोला -5 और -6 में बड़ा कौन सा है, तो ऑब्वियसली -6 ये होगा। तो इसके पहले ये जो भी नंबर्स आए हैं ना, ये नंबर्स क्या होगा, -6 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसको याद रखना। तो जब भी 2 माइनस में होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, आपका जो माइनस होगा, यहाँ पर -5 -6 है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 5, तो ये 5 छोटा है, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। इसको याद रखना। क्लियर हो गया। तो ये क्या होता है, ये हमारे क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं आपका। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या क्या होते हैं जो आपका एग्जाम में पूछते हैं, इस तरीके से पूछते हैं। अब इसी में जो आपके संख्या पद्धति में बनता है, आपका राइट और रॉन्ग का क्वेश्चन बनता है, 2 अंकों की संख्या बनती है, सर और पैर के क्वेश्चन बनते हैं,
है ना भाई, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्या होता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होगा आपको इसी में आपको क्या होगा कवर अप करके आएगा। क्लियर हो गया? ये आपका सबसे पहला था, ठीक है। अब इसी में कुछ चीज़ देख लेते हैं। अब ये आपका हो गया, ठीक, नंबर सिस्टम का हो गया, नंबर्स पढ़ लिए 20 में। अभी अपन नंबर सिस्टम पढ़ लिए, अब कुछ बेसिक कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, जैसे आप लोग को हमेशा क्या होता है दिक्कत जाता है। जैसे क्या हुआ कि मैंने सपोज बोला कि भाई 4 + 2, आंख बंद करके आप बता देंगे कि ये 6 होगा, ठीक है। क्या होगा ये आपका 6 होगा, आप आंख बता देंगे। यहाँ पे याद रखना, अगर आपके पास कोई भी नंबर आपको दिया हुआ बिना साइन के, जैसे मैंने बोला 10 बोला, 12 बोला, 4 बोला, कभी भी कोई नंबर को इस तरीके से लिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमेशा अपने पॉजिटिव साइन के साथ आया है, जिसको हम लोग लिखते नहीं है, मेंशन नहीं। तो कोई भी दो नंबर क्या होगा आपका इस तरीके से आपको दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा क्या होगा तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा प्लस, और साइन क्या होगा प्लस का लगेगा, ये तो आप कॉमन चीज़ है। अब 4 - 2 ये भी आप बता देंगे कितना होगा, 2 होगा। लेकिन ये आया कैसे? कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया। कभी भी एक नंबर प्लस में रहेगा और एक नंबर माइनस पर रहेगा। स्कूल का भूल जाओ कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, वो मल्टीप्लाई में होता है। जब एडिशन या माइनस में क्या होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, बड़ा नंबर माइनस स्मॉल होगा, जो साइन होगा वो बड़े का आएगा। अब 4 में से 2 गया, बड़ा कौन सा है 4, छोटा कौन सा है 2, 4 में से 2 गया तो 2, बड़ा कौन सा है 4, सामने में क्या है प्लस, लिखने का आवश्यकता है ही नहीं इसको। समझ में आ रहा है क्या बोलो किस तरीके से, ये हमारा आया, इसलिए क्या हो जाएगा 2। अब ये दिया है -4 + 2, अब एक माइनस और एक प्लस, ध्यान समझना, एक माइनस एक प्लस, तो बड़े को छोटे से घटाएंगे, 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 2। बड़ा कौन सा है 4, सामने में क्या है माइनस, तो इसलिए ये क्या होगा -2 हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? अब अगर सपोज दिया है -2 + 4, तो क्या होगा, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, बड़ा कौन सा है 4, सामने में क्या है प्लस, इसलिए यहाँ पर क्या होगा प्लस, लिखने का ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब दिया है -4 - 2, -4 और -2, तो ऐसे में क्या होगा, जब दोनों संख्या माइनस में, 2 संख्या 3 संख्या माइनस में रहेगा, तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा ऐड होगा, ये नंबर आपस में यहाँ पर क्या होगा ऐड होगा, लेकिन जो साइन होगा वो साइन हमेशा माइनस का रहेगा। तो ये क्या होगा 4 और 2 कितना होगा 6 होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा, तो ये माइनस का। क्लियर हो गया किस तरीके से हुआ, ये हमारा हुआ। अब यही मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो अब ये वाला होता है याद रखना, प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, और माइनस इंटू प्लस क्या होगा ये माइनस होगा, ये होता है आपका। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ तो मैं कैसे क्लियर हो ही गया होगा किस किस तरीके से आया। फोर इंटू 2 8, -4 इंटू 2 कुछ नहीं, मतलब यहाँ याद रखना कोई साइन नहीं, मतलब सामने में यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है, इसको याद रखना भाई, है ना।
तो 4 इंटू 2 8, ये माइनस और ये प्लस, तो -2 इंटू 4, या इसको मैंने ऐसा कर दिया कि 4 इंटू -2, तो 4 2 ज़ार 8, ये प्लस और माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये -4 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पर 8 लिखेंगे। क्लियर हो गया ये वाला चीज़ अच्छे तरीके से। ये क्या था, मल्टीप्लाई वाला था, ठीक है भाई, ये क्या था हमारा मल्टीप्लाई वाला था। अब यही चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं डिवाइड में। सिंपल है, जैसे -5/7, 5/-7 और -5/-7, ये तीनों होता है, और यहाँ पर क्या होगा 5/7। ये तो आप शुरू से देख ही रहे बचपन से, 5/7 कि यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ पर क्या होगा प्लस रहेगा। अब अगर सपोज दो नंबर जो आपको किस पे दिया, आपको फ्रैक्शन पे दिया हुआ है, रेशनल पे दिया हुआ है, P/Q फॉर्म में दिया है, माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे, माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे, हमेशा कहाँ लगेगा, ऊपर ही लगेगा। जैसे ये वाला है, माइनस चाहे ऊपर रहे या नीचे रहे, यहाँ पर नीचे है, तो ये भी कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका यहाँ पर क्या रहेगा, -5/7 रहेगा। समझ में आया? जब भी P/Q के फॉर्म में रहेगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर के फॉर्म में रहेगा, माइनस चाहे ऊपर रहे या नीचे रहे, हमेशा कहाँ लगेगा, ऊपर ही लगेगा, इसको याद रखना। और कहीं पर भी ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा, याद रखना, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 5/7 के फॉर्म पे रहेगा। समझ में आया किस तरीके से हुआ? एक इसको भी याद रख लेना। क्लियर हो गया किस तरीके से माइनस प्लस और डिवाइड वाला हुआ? ठीक है भाई। उसके बाद बॉड मास अपन लोग बाद में पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पे अभी कॉमन जो डी मास का रूल होता है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, डी मास में क्या रहेगा, सबसे पहला डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपको 4 + 4 डिवाइडेड बाय 1 दिया हुआ है, तो बहुत से लोग किस तरीके से करते हैं कि 4 और 4 8 है ना भाई, 4 और 4 8, 8 को 4 से भाग के कितना है 2, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बशर्ते कि आपको ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से देगा। ठीक है, अभी आपको कुछ पहले बताया था आपको बॉड मास नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बॉड मास क्या होगा अपन पढ़ेंगे तो अपन सिंप्लीफिकेशन में करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डी मास का नियम होगा, सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड वाला पूरा कंप्लीट होगा तो ही अपन मल्टीप्लाई में आएंगे, मल्टीप्लाई पूरा खत्म होगा तो ही हम प्लस में आएंगे, और प्लस पूरा खत्म होगा तो ही हम लोग किस में आएंगे, माइनस पे आएंगे। उसको याद रखना। ठीक है, अब यही वाला क्वेश्चन 4 + 4 डिवाइडेड बाय 1, प्लस भी दिया हुआ है, डिवाइड भी दिया हुआ है, तो पहला काम क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये क्या होगा, 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, 1 होगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया? तो डी मास हमेशा क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड खत्म होगा तो फिर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई खत्म होगा तो क्या होगा, एडिशन आएगा, एडिशन खत्म होगा तो क्या होगा, आपका सब्ट्रैक्शन आएगा। क्लियर हुआ किस किस तरीके से हुआ? ये हमारा हुआ। ठीक है, इसके बाद ये तो हम जानते हैं मैथमेटिक्स पे, अगर सपोज आपको कोई भी चीज़ है ना, ये जो आपका रहेगा जो x वाला है उसका एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपका, है ना, वो आपको अपलोड भी कर दूंगा, अलग से समझाऊंगा अभी कि x निकालते कैसे हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, रैखिक समीकरण पे x निकालते कैसे हैं, उसका वीडियो अलग से बनेगा। बट आगे जाके जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो अपन को क्या होगा, हम कोई भी चीज़ हम जानते नहीं हैं तो उसको हम लोग क्या लेके चलते हैं, x लेके चलते हैं, मानते हैं ना, माना, तो अक्सर यहाँ पर क्या लेके चलते हैं अपन, x लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, उससे पहले एक चीज़ समझते हैं
एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। अभी क्या होता है कि हम मैथमेटिक्स नंबर को छोड़ के हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड अलग अलग चीज़ को यूज़ करते हैं, और इनके जो वैल्यू होते हैं, इनका जो वैल्यू होता है वैल्यू फिक्स नहीं होता है। कभी कभार x का मान 10 निकलता है, कभी कभार x का मान -4 निकलता है, कभी कभी a का मान 5 निकलता है, कभी कभार a का मान 12 निकलता है। तो इनका वैल्यू क्या होता है, फिक्स नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, आपका जो भी नंबर होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जैसे मैंने बोला 4 तो 4, -10 तो -10, तो यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये सारा का सारा यहाँ पर क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, दो चीज़ याद रखना। मैथमेटिक्स में क्या होगा, अगर सपोज आपको मान लेते हैं एक आपको अज्ञात है, तो हम बेसिकली उसको क्या लेके चलते हैं, x लेके चलते हैं, जिसको हम लोग मालूम नहीं है। ठीक है, अगर सपोज एक से ज़्यादा अज्ञात है, एक से ज़्यादा मतलब अपने को 2 अननोन क्वांटिटी निकालना है, तो हम लोग उसको क्या लेके चलते हैं, उसको हम लोग x और y, a और b इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं, वो याद रखना। ठीक है, एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ, स्टार्टिंग है इसलिए आपको बता रहा हूँ। x + 4 = 10। यहां पर अगर कोई भी चीज प्लस में दिया हुआ है, यहां पर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 6। ये सबसे पहला चीज। x - 4 बराबर 10, तो x बराबर 10 + 4, x बराबर 14। ये आपका दूसरा। अब जैसे बोला 4x बोला, इस 4x का मतलब होता है 4 × x या फिर x × 4, 4 × x या x × 4 होता है, इसको याद रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या बीच में हमारा प्लस और माइनस आया था ना, वैसे क्या होगा, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई को हम एक साथ मिला के लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब दिया है 4x + 10 बराबर 30, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ की क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 20/4 मतलब क्या हो जाएगा, 5। मतलब कॉमन नियम यह है कि अगर सपोज मेरे को 2x बराबर 10 दिया है, तो यहाँ पर x के साथ में जो भी रहेगा वो कहाँ चले जाएगा, नीचे में आ जाएगा इसके, और ये कटेगा तो काटोगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटोगे। क्लियर। अब x भागित 4 बराबर 10 दिया है, भागित मतलब ये कहाँ चले जाएगा, नीचे आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 10। x बराबर हो जाएगा 10 × 4, तो x कितना हो जाएगा, 40। एक कॉमन चीज़ देखना, यहाँ पर मल्टीप्लाई था, तो यहाँ के क्या हुआ, डिवाइड हुआ, और यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये भी याद रखना, ठीक है, बिल्कुल होशियारी मत मारना भाई। x / 4 बराबर 10 और 4 / x बराबर 10, फर्क है। बहुत बार एग्जाम में स्टूडेंट लोग गलती करते हैं हड़बड़ी में कि हाँ मेरे को तो दिख गया करके, तो ऐसा हड़बड़ी मत करना। एग्जाम में क्या होगा, जब भी आपको टाइम रहेगा तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। ये क्लियर हो गया किस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़। तो ये था हमारा क्या, नंबर सिस्टम का बेसिक, कि टाइप्स ऑफ नंबर क्या होता है, किस तरीके से होता है। कल से क्या होगा, सॉरी, जो आपके नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के आपके जितने भी सब यूनिट्स हैं सारे को आपको बाइफिकेट कर दिया है। उसका आपका पास PDF पहुंच जाएगा, PDF सॉल्व करेंगे, फिर आपके पास उसके MCQs पहुंच जाएंगे, जहां आप करेंगे टेस्ट योरसेल्फ, और फिर आपके क्या होंगे, आपके डाउट सेशन रहेगा। आज इंग्लिश स्टार्ट नहीं कर पाए, पहली क्लास थी। कल भी आपको, कल का जो क्लास होगा स्टार्टिंग का मैथमेटिक्स का क्लास होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका आधा घंटा वो आपका रहेगा इंग्लिश का रहेगा, कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ पूछता है,
स्टार्टिंग आपका ग्रामर से कहाँ से क्या क्या पूछेगा, कितना कितना वेटेज रहेगा, किस किस एग्ज़ाम में क्या क्या वेटेज रहता है और कहाँ कहाँ से पूछता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।